हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एपिसोड 29 से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूजे ने डोंग और दादी माँ को बंदी बना के गवर्नर को बंदी बना लिया था और अब वो उसको टॉर्चर कर रहा था। ये चीज़ जो है वो डोंग नहीं देख पा रही थी, तो फिर वो एकदम गुस्से में उठती है और सारे आदमियों को पीटने, उसके जिन्होंने पकड़ा था उसको पे हमला कर देती है और फिर अपने हाथ में एक स्टैचू उठा देती है यूजे को मारने के लिए। पर यूजे सीधे उस पर गन तान देता है, जिससे गन देख के कि एकदम उस पे मुँह पे है, तो उसकी जो स्टैचू होती है उसके हाथ से गिर जाती है। तभी तभी किसी दूसरे डायरेक्शन से एक गमला आके यूजे को की तरफ आता है और यूजे लेकिन बच जाता है। ये गमला इसकी सौतेली बहन ने मारा होता है और वो यूजे को मारने के लिए आ रही होती है, लेकिन यूजे उस पर गन चला देता है, जिसके बाद वो फिर वो गिर जाती है। इसके बाद यूजे अपनी जो उसके हाथ में बड़ी वाली पिस्तौल होती है ये दे देता है अपने आदमी को और उससे कहता है, मैंने सही में तुमको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया, तुम इतने दिनों तक पागल होने का नाटक करती रही। जिस पे ये कहती है कि जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमारे बच्चे को मार डालोगे और इतनी आसानी से बोला था, उस दिन मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। इसके बाद जो डोंग अपनी बहन से कहती है, तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी हालत कितनी बुरी हो गई है। लेकिन वो उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो डोंग, मुझे माफ़ कर दो, तुमने सही कहा था। तुम जिस तरह मैं तुम्हारी सिर्फ फैमिली थी, वैसे ही तुम भी सिर्फ मेरी फैमिली हो और कोई नहीं। प्लीज़ मेरे मरने के बाद मेरा बदला ज़रूर लेना, प्लीज़। और इतना बोल के यहाँ पे ये सब भी कन्वर्सेशन चल रहा होता है। उधर गवर्नर के पास एक छोटा सा चाकू होता है जिससे वो रस्सी काट रहा होता है। इतना बोल के जो इसकी बहन होती है ये मर जाती है और यहाँ ये जो होता है ये चाकू लेके गवर्नर की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर गवर्नर की शर्ट को ये हटाता है क्योंकि वहाँ पे इसका सील दिख रहा होता है। अब इस सील की मैं आपको एक बात रिवाइंड करा देती हूँ, एक बात याद करा देती हूँ। जब भी ये बहुत इमोशनल होता है तभी ये सील जो है उभर के आती है। ऐसा टैटू है, ये ऐसे नहीं दिखेगा। और ये सील, अगर यही सील जो है जब उभर के आती है तभी वो यूज़ होती है और फिर उस हिसाब से फिर मतलब जो ऑर्डर हैं वो दिए जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि अंकल आप बहुत गुस्से में होंगे, ज़रा सील को कलर तो देखिए कितना लाल है, एकदम खून की तरह लाल है। तो ये जो गवर्नर होता है उस तरफ एकदम घूर के देख रहा होता है और फिर यूजे बोलता है कि असली सील का इसका कलर तभी मेंटेन रहेगा जब आपके ज़िंदा रहते हुए मैं आपकी बॉडी से ये सील निकालूंगा। और फिर चाकू लेके ये इसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो जो डोंग होती है उसको मना करती है कि रुको रुको, लेकिन ये सीधे अपना चाकू ऐसे करता है और ये भौंकने वाला था। तब तक तो इसने अपने चाकू से रस्सी काट ली होती है और फिर ये ऊपर से उसको चाकू पकड़ता है, नीचे से उसको लात मारता है और जो हाथ में इसके नाइफ होता है उससे पीछे वाले आदमी का गर्दन काट देता है और दूसरे आदमी को पकड़ता है, उसकी बंदूक से सारे आदमी को मरवा देता है और फिर यूजे पे भी गोली चलवाता है, पर यूजे से पहले गोली इस पर चला देता है। इसके बाद फिर ये एकदम बुरा ऐसे लुढ़कते हुए जाता है और पकड़ लेता है यूजे को। फिर यूजे से कहता है, मैंने तुमको सिखाया था ना मिलिट्री में कि हमेशा इमरजेंसी की गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि कभी हमेशा कोई चीज़ कभी भी तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो, लेकिन तुमने कभी सीखा ही नहीं। उसका उससे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन यूजे तो सही में इस एपिसोड में सही में यूजे से जब वो इसकी सील की तरह देख रहा होता है ना, जब वो उसकी मतलब ऐसे कह रहा होता है ये तो बहुत लाल है, मैं अगर आपके ज़िंदा रहते में ही अगर मैं इसको चाकू से निकालूंगा तो इसे ही मुझे डर लग रहा था उसको देख के। एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा ये इतना डार्क लग रहा होता है, बाप रे बाप। खैर ये कहता है कि मैं जो हूँ ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा और उसके बाद फिर इन दोनों में फ़ाइट होने लगती है, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो ऑलरेडी बहुत हर्ट होता है, इसलिए जो यूजे होता है वो उसको ओवर पावर कर लेता है। लेकिन अभी भी दोनों लड़ रहे होते हैं। वहाँ पे डोंग देखती है कि दोनों लड़ रहे हैं तो वो वहाँ पास में रखी पिस्तौल उठा लेती है, जिसके बाद वो सीधे पॉइंट करती है पिस्तौल इन दोनों की तरफ ही जहाँ पे ये लड़ रहे होते हैं। फिर वो याद करती है कि उसको गवर्नर ने कैसे सिखाया था कि कैसे गन चलाते हैं और फिर वो बिल्कुल आँख बंद करती है और फिर ठक से चलाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गवर्नर के आदमी हैं वो उसके मेंशन पहुँच चुके हैं। यहाँ गोली लगने पे जो यूजे होता है ये बिल्कुल एकदम से इसको शॉक लगता है और ये एकदम इसे नीचे गिर जाता है। और जो गवर्नर होता है वो सही में हंस के उसकी तरफ देख रहा होता है और डोंग भी हंस रही होती है।
और उसके बाद गवर्नर बिल्कुल उसी हालत में उठ के इसके पास आता है, लेकिन फिर ये बेचारा चल नहीं पा रहा, तो गिर जाता है। तो ये इसके पास आती है, उसको पकड़ती है और फिर उससे कहती है सारी मेरी गलती है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो ना सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तुम मेरी पत्नी बन सकती हो, हम दोनों साथ रह सकते हैं। तो वो उससे कहती है पर अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। इस पे जो गवर्नर होता है वो बहुत प्यार से उसके गर्दन को पकड़ता है और उससे कहता है मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। परी कहती है पर मुझे है। तो वो उससे कहता है अगर तुम ऐसा सोचती हो, शायद तुम मुझे बहुत ही छोटा समझती हो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता डोंग। अब बताओ तुम मेरी पत्नी बनोगी ना, हम दोनों साथ रहेंगे ना, और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। जिसके इसको ये बातें सुन के जो डोंग होती है इसकी आँख में आंसू होते हैं, पर अपने फेस पे फिर इसकी स्माइल आ जाती है। और फिर वो अपना हाथ गवर्नर के गाल पे रखती है और फिर दोनों बहुत प्यार से स्माइल कर रहे होते हैं। और फिर दोनों जो हमेशा से करते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, किस करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके किस सीन से में बहुत लंबे होते हैं और ये अपना किस करने में बिज़ी होते हैं। यहीं पे ये इंसान, इसकी आंखें खुलती हैं, ये अपने हाथ से आसपास टोता है और फिर इसके हाथ में गन आ जाती है, जिसके बाद ये गन सीधे पॉइंट करता है डोंग और गवर्नर की तरफ। गवर्नर किस करते करते में उसको देख लेता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो दादी माँ थी जो रूम में बंद थी, वहाँ पे गवर्नर के आदमी पहुँच गए हैं और जो दादी माँ वो आदमी आता है कि उनको कंसोल करता है, पर वो सिर्फ एक बात कहती है प्लीज़ जाओ, वो लॉबी में है, उसको बचाओ, जाओ उसको बचाओ। तो फिर ये आदमी अपने आदमियों को लेके वहाँ जाता है और जो दादी माँ होती हैं वो अब प्रे कर रही होती हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए।